नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए कैंसर। कर्क राशि वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको बार बार डाउनफॉल क्यों मिल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है जहां पर उनको स्ट्रगल मिलती जा रही है। आपका कोई एक ऐसा काम हो सकता है जो आप करना चाहते हैं, बहुत देर से करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा और अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। आपकी सिचुएशन इम्बैलेंस्ड है, चाहे ये आपकी लव लाइफ हो, आपका फैमिली मैटर हो, आपका करियर हो, पैसे की चिंता हो, कुछ ना कुछ है जिसने आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है। आप चाहते हैं कि आपको अपनी सिचुएशन का कोई हल मिल जाए, जिन भी परेशानियों में आप फंसे हुए हैं वहां से निकल पाएं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। अब आपको नहीं समझ आ रही कि क्या किया जाए, और इंतज़ार किया जाए, किसी से कंसल्टेशन ली जाए या फिर कोई डिसीजन बना लिया जाए। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई एक दो ऑप्शंस हैं, आप उनके बारे में सोच तो रहे हैं पर कोई फैसला नहीं कर पा रहे। जो भी है, आपके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को अपनी स्टेबिलिटी की चिंता है, खास करके अपने फ्यूचर को लेकर, पैसे को लेकर। तो इस वक्त आप एक उम्मीद रखकर तो बैठे हैं, पर आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, आगे आपकी सिचुएशन सॉल्व होगी या फिर नहीं। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह क्या है, क्यों आप इस सिचुएशन में से निकल नहीं पा रहे, क्यों आप डाउनफॉल फेस कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आप लोग किसी चीज़ के बारे में सोच तो रहे हैं पर कर नहीं रहे। आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, आप कोई स्टेप नहीं ले रहे। आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, पर सिर्फ आप उनके बारे में सोच ही रहे हैं। आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपको किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन है, किसी इंसान पर काफ़ी गुस्सा है और उसी फ्रस्ट्रेशन को लेकर आप बैठे हुए हैं। इसी को बार बार सोचते जा रहे हैं और इसी के ऊपर बार बार काम करते जा रहे हैं। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि आप इस सिचुएशन से निकल सकें। हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन है, आपको पता नहीं है, इसी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं और आप उनमें कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, तो इसकी वजह यही है कि आप किसी तरह से कंफ्यूज्ड हैं या फिर किसी ऑप्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है। तो जो भी आपको नहीं पता है उसके बारे में पता करने की कोशिश करिए। जब आपको पूरे पॉइंट्स पता होंगे, हर चीज़ पता होगी, तो आपके लिए फैसला करना भी आसान होगा। और यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बहुत बार हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनको उठाने में हम हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन है, किसी तरह की डाउट्स हैं, तो उनको क्लियर करिए, सच का पता करिए। अगर किसी तरह के इंतज़ार में हैं, किसी चीज़ के, किसी इंसान के, किसी इंफॉर्मेशन के, तो इंतज़ार मत करिए, खुद उठिए, खुद हिम्मत करिए और सच का पता करिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपने अपने आप को किसी एक चीज़ से बांध लिया हुआ है, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, तो हिम्मत करिए। या तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए या फिर उसको पीछे छोड़ दीजिए। बहुत बार हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सही वक्त आएगा, हमारा काम हो जाएगा,
पर वो सही वक्त कभी नहीं आता, इसीलिए क्योंकि वहां पर हमारी तरफ से किसी एक्शन की कमी होती है। अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मुझे कर लेनी चाहिए। जिस भी इंफॉर्मेशन की मुझे इंतज़ार है वो इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मेरे लिए ये काम नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो आधा अधूरा करेगा, और ये भी नहीं पता कि वो सही करेगा भी या नहीं, क्योंकि किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जो भी काम आपको खुद करना है वो कर लीजिए, ताकि आपको जो चीज नहीं पता है वो पता चल सके और आप आगे का कोई फैसला कर सकें। आपकी फ्रस्ट्रेशन की, आपकी स्टक सिचुएशन की असली वजह यही है कि आप शायद किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और वो ही इंतजार लंबा होता जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंतजार खत्म भी होगा या नहीं। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोशिश करके देखनी चाहिए, ताकि आप इसी तरह बैठे ना रहें। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप ही को पता है कि आपकी सिचुएशन है किस तरह की, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको जो भी सही लगे वो करिए, पर हाँ इतना ज़रूर है कि कर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।